नमस्कार दोस्तों, संडे की मैंने वीडियो में आप सभी दोस्तों का मैं विजय स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे और ले लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है विनायक पाटिल। फीमेल लकड़ी पर बैठकर मैटिंग नहीं करती है, नीचे जमीन पर बैठकर मैटिंग की कोशिश करती है पर प्रॉपर मैटिंग नहीं हुई। उसने दूसरी बार एग ले किए हैं, अंडे फर्टाइल होंगे? प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए भाई, कुछ फीमेलें होती है जो कि स्टिक पर बैठकर क्रॉसिंग नहीं होती है, वो जमीन पर जो है उसकी क्रॉसिंग होती है। तो अगर क्रॉसिंग सही से हुई है तो बिल्कुल अंडे फर्टाइल होंगे, उनमें बच्चे भी निकलेंगे। और अगर क्रॉसिंग सही से नहीं हुई है तो फिर से अंडे खराब होने के चांसेस है। जमीन पर भी क्रॉसिंग प्रॉपर होती है, ऐसा नहीं है कि जमीन पर क्रॉसिंग नहीं होती। आप जो है वो वेट कीजिए, कुछ दिन बाद या तो आप अंडों की कैंडलिंग कर लीजिएगा, अंडों को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्टिलिटी आई है या नहीं आई है। और अगर क्रॉसिंग आपने देख ली है, प्रॉपर क्रॉसिंग हो गई है, तब बिल्कुल फर्टाइल एग हो जाएंगे। अशरफ विजय भाई, मैं अपने बजरी तोतों को सिर्फ कंगनी दाना देता हूँ खाने में, क्या यह ठीक है? जब भी मैं सॉफ्ट फूड देता हूं तो डायरिया हो जाता है, संडे रिप्लाई। भाई देखिए, कंगनी दाना दे रहे हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट फूड का आप बता रहे हैं कि सॉफ्ट फूड आप जब भी देते हैं तो बर्ड्स को लूज मोशन हो जाता है, तो देखिए ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट फूड देने का आपका तरीका सही नहीं है। सॉफ्ट फूड में हमें क्या क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कोशिश करें कि समय समय पर जो है वो लीवर टॉनिक और एंटीबायोटिक का कोर्स भी आप करवा दें। इसके बारे में भी चैनल पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार चैनल विजिट करें, जो भी वीडियो आपको आपके काम की लगे वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। साहिल राजपूत भाई, मेरे पास बजरी तोतों के 14 जोड़ी हैं, उनके लिए कितना बड़ा पिंजरा बनवाना है? प्लीज रिप्लाई संडे। कितना लूं, लंबाई कितना लूं? भाई देखिए, मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको कि मेरी ये जो सामने वाली कॉलोनी है, इसकी यहाँ से अगर गहराई की मैं बात करूं तो 4 फीट है। यहाँ से यहाँ की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 6 फीट है। हाइट की मैं बात करूं तो पूरी हाइट इसकी 8.5 फीट है, जो कि मैंने अभी कम कर दी है। लगभग 6 फीट 6.5 फीट की इसकी हाइट है। और इसमें जो है वो लगभग 40 जोड़े ब्रीड करते हैं। अब आपके पास 14 जोड़े हैं तो उस हिसाब से आप जो है उसकी कॉलोनी बनाइएगा। और 14 जोड़े हैं तो कॉलोनी आप पहले से ही बड़ी बनाइएगा, क्योंकि आगे जो है जोड़े बढ़ने ही। आप चाहे तो इसी साइज की आप कॉलोनी बना ले, उसमें आप 14 जोड़े छोड़ दें, क्योंकि अभी इसमें लगभग 12-13 मेरे पास भी अभी जोड़े हैं। तो इसी साइज के बनाकर आप उसमें जोड़े छोड़ दें, आगे जोड़े बढ़ते रहेंगे तो आपको और ज्यादा मेहनत और ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसी में आप 30-40 जोड़े आराम से ब्रीड आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉलोनी बनाएं। छोटी बनाएंगे तो फिर आगे आपको बर्ड्स बढ़ जाएंगे तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चा भी करना पड़ेगा। रुबेल मुंदल, मेरे पास एक ही पेड़ के 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, फर्स्ट टाइम ब्रीड की है, मेल फीमेल 50% रेम्बो है, तो बच्चे कैसे होंगे? रिप्लाई Q&A। भाई देखिए, आप बता रहे हैं कि 50% रेम्बो है, तो देखिए बिना देखे बर्ड्स की क्वालिटी जो है वो मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा कि आगे बच्चे आपको देखने को कैसे मिलेंगे। आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि जो बर्ड्स हमें दिख रहा है वो तो है ही, क्योंकि उसके पीछे की ब्लड लाइन को भी हमें देखना पड़ता है कि इनके पेरेंट्स जो है वो कैसे रहे, उसके हिसाब से जो है वो आगे ये ब्रीड करेंगे तो रिजल्ट वो मिलेगा आपको कि इसके साथ आप पेयरिंग किसकी कर रहे हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए भाई, तो आपको पता चल जाएगा। बिना देख के थोड़ा बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि पीछे की ब्लड लाइन को भी समझना पड़ता है। फराह खान, बजीज पेयर्स के अंडे में से बच्चे निकलने के कितने दिन बाद सॉफ्ट फूड देना चाहिए? प्लीज रिप्लाई संडे Q&A। देखिए, बच्चे निकले हों या नहीं निकले हों, सॉफ्ट फूड आपको लगातार अपने बजरी तोतों को देना ही देना है। सॉफ्ट फूड बहुत जरूरी है, जितना कि आप उनके पिंजरे में दाना पानी रखते हैं, सॉफ्ट फूड भी आपको कंटिन्यू अपने बर्ड्स को देना, और खासकर बच्चे निकलने के बाद तो देना ही देना है। और बच्चा चाहे 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो, सॉफ्ट फूड हमें रेगुलर अपने बर्ड्स को देते रहना। सॉफ्ट फूड बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं।
सक्सेस। मेरे बजीज की क्रॉसिंग नहीं हुई है लेकिन अंडे दे दिए हैं संडे की मैंने। देखिए क्रॉसिंग नहीं हुई है और अंडे आ गए हैं तो वो अंडे किसी काम के नहीं होंगे, उन अंडों में बच्चे नहीं निकलेंगे। हरियाणा बजरी। मोहम्मद इरशाद हरियाणा से। कॉकटेल ने ब्रीड मटकी में की तो खराब हो चुकी है, क्या मैं उनके लिए बॉक्स लगा सकता हूं? दोबारा ब्रीड कब तक कर सकते हैं? देखिए भाई, ब्रीडिंग खराब हुई है, अंडे खराब हुए हैं तो जरूरी नहीं कि वजह मटकी ही हो, वजह कुछ और भी हो सकती है। तो ब्रीड उन्होंने मटकी में कर दी है तो मटकी वजह नहीं होगी, आप मटकी ही लगी रहने दीजिए। हो सकता है अभी आप बॉक्स लगाएं और वो ब्रीडिंग करे ही ना, तो अभी जो है वो ब्रीडिंग के दौरान कोई एक्सपेरिमेंट आप नहीं कीजिए, अच्छे से केयर कीजिए, किसी तरह से उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिए ब्रीडिंग के दौरान। सॉफ्ट फूड वगैरह अच्छे से देते रहें तो बिल्कुल जो है वो मटकी में भी ब्रीड कर जाएंगे, क्योंकि अंडे तो दे ही दिए, जैसा आप बता रहे हैं ब्रीड खराब हुई तो अंडे तो आए ही होंगे। तो बस वेट कीजिए, बिल्कुल दोबारा अंडे आ जाएंगे। स्नेहल बदा किया। मेरे पास स्पेंगल की पेयर है, अंडे बच्चे निकालती है, बड़े भी होते हैं, फिर वो उन बच्चों के सारे फेदर निकाल देते हैं, फिर बच्चों को मारने लगती है। देखिए प्लकिंग हो रही है बच्चों की, और फिर आगे चलकर बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो मारना भी शुरू फीमेल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये फीमेल की एक आदत बन चुकी है। फीमेल ऐसा क्यों करती है इसके बारे में चैनल पर एक प्रॉपर वीडियो, वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब कंटिन्यू ऐसा हो रहा है तो आपको जो है वो इस पेयरिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार फीमेल की इस तरह की आदत बन जाती है और हो सकता है कि उसकी आदत बन गई है। या तो फीमेल को हटा सकते हैं या आप जोड़ा तोड़कर फिर आप आगे देखिए फीमेल दोबारा जब किसी दूसरे मेल के साथ ब्रीडिंग करती है तो वो ऐसा करती है या नहीं करती है। वसीम खान। सप्लीमेंट्स देने के बाद सॉफ्ट फूड देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भाई, सप्लीमेंट्स जब आप दे रहे हैं तो सॉफ्ट फूड भी आपको जरूर अपने बर्ड्स को देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एक बात का आप ख्याल रखें कि विटामिन्स का कोर्स जब भी करवाएं तो उस दौरान ग्रीन फूड ना दें। पत्तेदार जो हम सब्जियां देते हैं जैसे पालक वगैरह है तो ये ना दें, ये मेरा कहना है। बाकी सॉफ्ट फूड आप कोई भी आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरुष गेमिंग। मेरे लवबर्ड्स ने अंडे दिए हैं, जोड़ा भी लगा हुआ है, फिर भी फीमेल मेल को मार रही है, तो मैं क्या करूं? प्लीज संडे रिप्लाई। देखिए कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी किस वजह से होता है इसको भी समझना पड़ेगा। फीमेल ने अंडे दे दिए, फीमेल अंडों पर बैठ रही। अब क्या होता है कि मेल फीमेल जब भी बाहर आती है तो मेल उसके साथ क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन फीमेल उसको मारती नहीं, वो बस दूर हटाती है और हमें देखकर ऐसा लग जाता है कि फीमेल मेल को मार रही है, जबकि वो मारती नहीं है, वो बस दूर हटाती है क्योंकि वो क्रॉस करने की कोशिश करता है। अगला सवाल है अर्जुन बडादे। विजय भाई नमस्ते। नमस्ते भाई। मेरे पास बजीज का एक पेयर है, वो दोनों एक दूसरे के साथ दाना एक्सचेंज कर रहे हैं और फीमेल बॉक्स के अंदर जाने के लिए देख रही है और बॉक्स में झांक कर देख रही है, लेकिन मेल उसको अंदर जाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? प्लीज संडे Q&A रिप्लाई। भाई देखिए, मेल अगर जो है वो मटकी में उसको जाने के लिए नहीं बोल रहा है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि मेल ऐसा करेगा ही करेगा, कुछ मेल ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फीमेल मटकी में जा रही है, झांकना शुरू कर दिया तो बिल्कुल क्रॉसिंग जल्दी होगी और अंडे भी आपको देखने को मिल जाएंगे और मेल भी मटकी में जाएगा। नहीं जा रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रहमान। विजय भाई, मेरे बजीज पैरोट्स मेल फीमेल फीड एक्सचेंज कर रहे हैं, मटकी लगाने के बाद मेल फीमेल फाइट कर रहे हैं, क्या करें? देखिए भाई, ऐसा दो कंडीशन में होता है कि एक तो जोड़ा नहीं लगा हुआ है और आपने मटकी लगा दी है। एक कंडीशन ये हो गई
दूसरी कंडीशन ये है कि जोड़ा भी लगा हुआ है लेकिन मटकी लगा दी और उसके बाद ये सब देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि फीमेल जब तक मटकी में आना जाना शुरू नहीं करती, मटकी को सेलेक्ट नहीं करती, तब तक उसकी क्रॉसिंग जो है वो नहीं होती है। अब इस दौरान क्या होता है कि मेल जो है वो क्रॉस करने की कोशिश करता है जबकि फीमेल तैयार नहीं होती है, तो वो मेल को जो है वो दूर हटाती है। वो उसको, जैसा मैंने अभी एक रिप्लाई दिया कि हमें लगता है कि वो मार रही है, लेकिन वो मारना नहीं होता है, ये सब होता है, कॉमन है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस सब्र रखें और अपनी तरफ से बर्ड्स की अच्छे से केयर करें। ओमकार शिंदे, हेलो, मेरे बजी से सनफ्लावर सीड्स नहीं खाते हैं, प्लीज रिप्लाई संडे। भाई देखिए, आपके बजरी तोते सनफ्लावर सीड्स नहीं खाते हैं तो इसमें हमें किसी तरह की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सनफ्लावर नहीं खा रहे हैं तो बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, आप बस उनके सीड्स में सनफ्लावर रखते रहें, बिल्कुल जरूर खाएंगे। और नहीं भी खा रहे हैं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभिषेक पाल, मेरे बजीस फेदर फुलाकर बैठे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, आइस क्लोज करके पूरा दिन बैठते हैं, आप बता दो बीमार हैं या फिर ठीक है, और अगर बीमार हैं तो क्या दे संडे रिप्लाई। देखिए भाई, मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि आप बीमारी के बारे में आप कोई भी सवाल पूछते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो बिना देखे बर्ड्स को मेरे लिए बताना जो है वो बहुत मुश्किल है। आपके बर्ड्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि बर्ड्स में कोई दिक्कत है, तो आप चैनल पर विजिट करें। आप चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बीमार बर्ड्स का ट्रीटमेंट कैसे करें, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाएं। बजरी तोतों की कोई भी प्रॉब्लम आपको देखनी है तो उसमें आपको मिल जाएगा कि, और आपको हेल्प मिल जाएगी कि ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करना है। फिर भी ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी रिप्लाई मैं दे दूँ। हालांकि वहाँ मुश्किल होता है जल्दी से मेरे रिप्लाई देना, तो फिर वहाँ वेट करना पड़ेगा आपको। तो चैनल पर वैसे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मोहम्मद हासिम, मेरे पास बजरी बर्ड्स की कॉलोनी है, क्या मैं कॉकटेल्स की ब्रीडिंग उसमें ले सकता हूँ, साथ में 3 जोड़े से कोई दिक्कत तो नहीं होगी संडे रिप्लाई। भाई दिक्कत तो जरूर होगी, आप बजरी के साथ कॉकटेल को रखकर उनसे ब्रीडिंग नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। अगर आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो कॉकटेल्स बर्ड्स को आपको सेपरेट केज में रखिए, फिर उससे ब्रीड लीजिए। हाँ, कॉकटेल और बजरी एक साथ रह सकते हैं, एक साथ आप किसी पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन साथ रखकर आप ब्रीड ना लें, अलग रखकर ही उनसे ब्रीड लें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहीं थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।